चलिए बोलिए नहीं। प्लाज्मा में पढ़ा रहे थे अगला पॉइंट लिखिए। प्लाज्मा कितने पॉइंट थे बेटा? 6 पॉइंट है ना। 6वां पॉइंट है प्लाज्मा का। प्लाज्मा ये तुम्हें भेज दिया, जरा बता दें क्या होता है कि सॉलिड स्टेट, मतलब आपने जो स्टेट पढ़ी है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपने 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक हमने चौथी स्टेट बताई, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर और न्यूट्रल चार्ज। सुन लो फिर, वही हमने लिखवा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर और न्यूट्रल चार्ज कैरियर। तो न्यूट्रल चार्ज कैरियर भी बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब जैसे सन है, सन के पास बहुत हीट है, सन के चारों तरफ, तो वहाँ हॉट प्लाज्मा बनेगा, और उसके पास हॉट प्लाज्मा पर क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर ही होंगे, न्यूट्रल चार्ज कैरियर नहीं बनेंगे। किसी जगह पर कोल्ड प्लाज्मा बनता है, जैसे अर्थ के चारों ओर, अर्थ से 52 किलोमीटर से ऊपर वाला रीजन आयनोस्फीयर है, तो सन से रेडिएशन आ रही है और वो बना रही है आयंस, आयनोस्फीयर वाला, वो कोल्ड प्लाज्मा है। ठीक है, अब आइए इसके आगे के पॉइंट देखिए। प्लाज्मा कंटेन्स a lot of charge carrier, a lot of charge carriers. Plasma contain a lot of charge carrier. प्लाज्मा कंटेन करता है बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर, a lot of charge carriers. Hence its कंडक्टिविटी, जिसके कारण इसकी चालकता इज लार्ज, इसकी कंडक्टिविटी लार्ज है। Therefore plasma is regarded as, therefore plasma is regarded as conducting fluid. प्लाज्मा को हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए कंडक्टिंग फ्लूइड की तरह। जहाँ तक बताया था वो लिख लिया था कि नहीं अभी? अरे भेज देंगे, आज भेज देंगे पूरा।
तो क्लास से नहीं नोट हो पाता, क्लास से नहीं नोट हो पाता। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखो ज़रा, इनको ज़रा बता दें, चले गए थे। जो आपकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये प्लाज्मा चौथी स्टेट। यहाँ पे आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल चार्ज कैरियर्स। अब जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही क्रिएट हो जाते हैं, वो हॉट प्लाज्मा है। जैसे सन के चारों तरफ वहाँ बहुत हायर स्टार्स के चारों तरफ, वो हॉट प्लाज्मा है। और जो आइनोस्फीयर होता है वहाँ मेन तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ न्यूट्रल चार्ज कैरियर भी होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड प्लाज्मा, वो है आपका आइनोस्फीयर, ठीक है। तो ये अब इसी को आगे हमने यहाँ तक बताया था, प्लाज्मा कंटेन्स ए लॉट ऑफ चार्ज कैरियर। प्लाज्मा के पास बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, हैंस इट्स कंडक्टिविटी इज लार्ज, इसलिए इसकी विद्युत चालकता लार्ज होती है। देयरफॉर प्लाज्मा इज रिगार्डेड एज ए कंडक्टिंग फ्लूइड। प्लाज्मा को हम रिकॉर्ड करेंगे कंडक्टिंग फ्लूइड की तरह। अब देखिए, नॉर्मली इन प्लाज्मा the number of positive and negative charge carrier, the number of positive and negative charge carriers साधारणतः पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर सेम, ज़्यादातर प्लाज्मा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर सेम होते हैं। सो दैट इस कारण इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। बट ड्यू टू लार्जर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electrons, larger velocity of electrons, few electrons may cross the boundary, few electrons may cross the boundary, कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं बाउंड्री को, बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा। Few electrons may cross the boundary of plasma. Plasma contains larger positive charge carrier. Contains larger positive charge carriers. लार्जर पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब भाई ऑब्वियसली उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके चलेगा तो वहाँ तो पॉजिटिव बन गया ना, ठीक है। लार्जर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में
या इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में या इस कंडीशन में फील्ड ऑफ चार्ज कैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम जो टॉपिक बता रहे हैं इनस्टेबिलिटी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब आना ही आना है, ये शॉर्ट में आ सकता है। फील्ड ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, field of charge carriers becomes such that field at boundary becomes such that in this situation field of charge carriers acting at the boundary, वो बाउंड्री पर कार्य करती है, एक्टिंग एट द बाउंड्री, और रिजल्टेंट फील्ड फाइनली जीरो रिप्रेजेंट हो। रिजल्टेंट फील्ड विल बी जीरो एट बाउंड्री। रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगी बाउंड्री पर, जीरो एट बाउंड्री, जो प्रदर्शित करेगी, थोड़ा ये पॉइंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विच शोज दैट, जो ये प्रदर्शित करेगी, विच शोज दैट चार्ज पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, particles are distributed, charge particles are distributed in such, which shows that charge particles are distributed in such a way, इस तरीके से, in such a way that field at boundary is zero, such a way that field at boundary will be zero, so which shows that charge particles are distributed in such a way that field at boundary will be zero। इस पे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, और ये सिस्टम क्या हुआ, न्यूट्रल, जीरो, एंड सिस्टम इज न्यूट्रल, और सिस्टम जो है न्यूट्रल है, ठीक है, सिस्टम इज न्यूट्रल। इसे हम न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, ये जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा इज नोन एज क्वास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, या न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा, दिस
neutrality of plasma, neutrality of plasma. This neutrality of plasma is known as quasi neutrality. Quasi neutrality, इसे हम कहते हैं क्वासी न्यूट्रलिटी। ये जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की वो कहलाती है क्वासी न्यूट्रलिटी। अब देखिए लास्ट 8 नंबर पॉइंट, द डिस्टेंस अप टू विच फील्ड बिकम्स जीरो। The distance up to which, वो डिस्टेंस जहाँ तक up to which field becomes zero, the distance up to which, हाँ जाओ चाय ले लो, भेज रहे। द डिस्टेंस अप टू विच फील्ड बिकम्स जीरो is called as डिवाई लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं? डिवाई लेंथ। वो डिस्टेंस जहाँ तक फील्ड क्या रहती है? जीरो, उसे हम क्या कहते हैं? डिवाई लेंथ। और वो स्फीयर एक स्फीयर बन जाता है, एंड द स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर जिसकी रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डिवाई लेंथ, इज इक्वल टू डिवाई लेंथ। डिवाई लेंथ is equal to डिवाई लेंथ is called डिवाई स्फीयर, is called डिवाई स्फीयर। डिवाई स्फीयर डिवाई स्फीयर, इतना आपको प्लाज्मा में लिखना है। कापी देखिए, पहले हमने लिखवाया प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहला पॉइंट याद कर लो, ठीक है। आशुतोष, प्लाज्मा क्या है? चौथी स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी स्टेट प्लाज्मा, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ आयंस, ये कॉन्सिस्ट करती है आयंस, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल। इसके पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, आयन और न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स लार्ज, जब टेम्परेचर गैस का बहुत लार्ज कर देते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स लार्ज, ठीक है, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी दे रहे हो कि वो आयोनाइज करती जा रही है, तो थर्मल एनर्जी किसके बराबर? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। इन दिस केस गैस पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, ठीक है। जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेज
इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ये प्रोसेस प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन और आयन, कहीं कहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब आगे हमने बताया चौथा पॉइंट, इफ टेम्परेचर टी इज सो मच लार्ज, चौथा पॉइंट है इसके पहले, इफ टेम्परेचर टी इज सो मच लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, इफ टेम्परेचर टी इज सो मच लार्ज ओनली पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव चार्ज कैरियर्स या निगेटिव आयंस आर क्रिएटेड, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं और निगेटिव चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, आर एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में। तो ऐसे प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, हॉट प्लाज्मा, ऐसे प्लाज्मा को कहते हैं हॉट प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल है सन, ठीक है, और स्टार्स, ठीक है, जहाँ पर इतनी एनर्जी दे दी गई, इतनी लार्ज एनर्जी दे दी गई कि आपके पॉजिटिव और निगेटिव आयंस ही क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम हॉट प्लाज्मा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सन है। तो द सन एंड स्टार रिगार्डेड एज हॉट प्लाज्मा। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट इसके पहले वाला, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज इफेक्टिवली लो, टेम्परेचर जैसे आप आइनोस्फीयर वाले रीजन में चले जाएं तो आपको कोई विशेष अंतर नहीं महसूस होगा अर्थ के 52 किलोमीटर के ऊपर, तो आपको बहुत अंतर नहीं है। मेन क्या होता है कि जब एरोप्लेन मूव करता है उस रीजन में तो वो एनर्जी लेके चलता है, तो वहाँ आग लग जाती है आयंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इफ टेम्परेचर इज इफेक्टिवली लो देन ऑल द गैस पार्टिकल्स आर नॉट आयोनाइज्ड, गैस के पार्टिकल जब एनर्जी आ रही है सन से उतनी ज़्यादा हाइट से, तो सब आयंस क्या होंगे, आपके आयोनाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इफेक्टिवली लो देन ऑल गैस पार्टिकल्स आर नॉट आयोनाइज्ड, दस प्लाज्मा कंटेन्स आयंस, प्लाज्मा के पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आयन भी होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, और उसे क्या कहते हैं, कोल्ड प्लाज्मा, ठीक है। सच प्लाज्मा रिगार्डेड एज कोल्ड प्लाज्मा, और आइनोस्फीयर अराउंड द अर्थ, ये है आपका कोल्ड प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या नाम है, तो आप भूल गए, विकास वर्मा नाम है, क्या नाम है, विकास नाम है, ये अपना नाम बताने लगे। ये हमने लास्ट टाइम तुम तो गए नहीं थे कि प्लाज्मा को, वही पॉइंट हमने बताया, प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट है, ठीक है। जब किसी भी गैस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाए तो वो प्लाज्मा है, किसी भी गैस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाए तो प्लाज्मा। फिर हमने ये बताया उसी में पॉइंट्स में है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर गैस में थर्मल एनर्जी किसके बराबर है, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो सो गया यार, क्या कर रहे हो यार, बैठ के ऐसे नहीं तो मैं बिस्तर लगा के भी है सो जा, लेट जाओगे, हैं ऐसे थोड़ी नहीं चलता है यार। अच्छा, तो आंखें बंद कर लो पर बैठे रहो। मतलब थर्मल एनर्जी किसके बराबर, आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये हमने तीसरा। फिर हमने सन के चारों तरफ क्या है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लॉट अमाउंट में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जब वो वहाँ के चारों तरफ की गैस को मिलती है तो आयोनाइज हो जाता है, और वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरियर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉट प्लाज्मा, जो सन के चारों तरफ, स्टार के चारों तरफ। फिर जो अर्थ के चारों तरफ है आइनोस्फीयर वाला, वहाँ पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर बन रहे हैं, कुछ न्यूट्रल चार्ज पैड, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, आइनोस्फीयर, ठीक है। अब आ जाइए ये से, प्लाज्मा कंटेन कर रहा है ए लॉट ऑफ चार्ज कैरियर, प्लाज्मा के पास बहुत बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर हैं, हैंस इट्स कंडक्टिविटी इज लार्ज, इसकी वैद्युत चालकता, ठीक है, और चार्ज कैरियर के मोशन से दूसरी कंडक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी दोनों लार्ज है, ठीक है। देयरफॉर प्लाज्मा इज रिगार्डेड एज फ्लूइड, ये हमने कंडक्टिविटी इसलिए लिखा है
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो सकती है और थर्मल दोनों ही कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लार्ज। नॉर्मली इन प्लाज्मा, साधारणता प्लाज्मा में, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर सेम। ज़्यादातर प्लाज्मा में जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बनते हैं। सच दैट इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट ड्यू टू लार्जर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा की बाउंड्री है उसको कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं। फ्यू इलेक्ट्रॉन में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा। तुम लोगों को बता दें, अपने यहाँ पे जो यहाँ बढ़ती थी प्राची, ठीक है, प्राची सिंह, ठीक है, श्वेता, अंशिमा और स्वीटी श्रीवास्तव थोड़ा कमज़ोर थी और वो रेगुलर पढ़ती नहीं थी, तो वही सेकंड डिवीज़न आई है। बाकी यहाँ जितने बच्चे थे सब फर्स्ट क्लास। रवि, ठीक है, और अरे जितने अपने पास यहाँ पढ़ते थे, लुबना नहीं, इसमें डीएवी वाले, ये एसडी वाले यहाँ पे ज़्यादा थे। डीएवी वाले लुबना यहाँ पढ़ती थी, उसके 58% है। मेन जिनके जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस का गड़बड़ हो गया था, उनमें वो मतलब प्रीवियस उनके बहुत, अंशिमा तो भयंकर रो रही थी पिछले से, प्रीवियस में उसके मार्क्स ऐसे आ गए थे कि वो फेल हो गई थी अंशिमा गुप्ता एमएससी प्रीवियस में। पर फिर यूनिवर्सिटी गए तो सब टीचरों ने कर दिया कि वहाँ के लोगों ने कि प्रमोट कर देंगे, आपको बैक देना पड़ेगा, और बैक की संख्या बढ़, वो भी फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई। तो यहाँ पे तो लगभग स्वीटी श्रीवास्तव को छोड़ के, लुबना शायद उसका पता नहीं है, 2 बच्चों को छोड़ के, नूर आलम एसडी कॉलेज पिछले बैच में यहाँ पर ज़्यादातर एसडी के थे, ठीक है, वो पूरे फर्स्ट है, स्वीटी और लुबना शायद। अब लुबना भी हो सकता है फर्स्ट क्लास हो, हम नहीं बता सकते, उसका पता नहीं है। तो देखिए बॉयज़, 2 बॉयज़ पढ़ रहे थे, बाकी सब गर्ल्स थी। स्वीटी श्रीवास्तव को छोड़ के सब फर्स्ट क्लास है। अब फर्स्ट डिवीज़न पता नहीं कैसे कह रहे हो, वो तो फर्स्ट आया, उसके 70 कुछ % है। वो तुमने जब देखा होगा, अभी अपडेट भी हुआ रिजल्ट। प्राची के फर्स्ट क्लास है, प्राची के तो 73-74% है, नूर आलम के 75 के पास है, 70। देखो पीछे पूछो, प्राची के 76%, नूर आलम के 72-73% है। वो पहले रिजल्ट आया, फिर अपडेट हुआ, फिर उसके बाद सब सही, अच्छे नंबर है सबके। तो हम लोगों के फिर हमने फ़ोन किया था ना, तो प्राची ने हमें बताया कि सर स्वीटी को छोड़ के सब फर्स्ट क्लास है, उसने ही बताया। तो देखिए वो फाइनल ईयर में जैसे तुम लोग हो, एक आधे भले यहाँ सब फर्स्ट क्लास पास हो, गर्ल्स तो पूरी फर्स्ट क्लास। अब जो रेगुलर नहीं पढ़ रही है उसकी बात हम नहीं करते। जितनी गर्ल्स हैं अगले साल आके पूछ लेना, जितनी गर्ल्स हैं ये सब फर्स्ट क्लास होंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि गर्ल्स रेगुलर पढ़ाई करती रहती हैं, है ना, और बॉयज़ के साथ क्या है, उनके साथ बहुत सारे लफड़े हैं। अब जन्मदिन मनाना है, इधर उधर कुछ नहीं कर रहे तो फर्स्ट क्लास हो गए। नूर आलम फर्स्ट क्लास पास हुआ, हाँ, और रवि जो है वो तो डांस एकेडमी भी चलाता है, वो भी फर्स्ट क्लास आया, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली इन प्लाज्मा, साधारणता प्लाज्मा में वो रिज़ल्ट अपडेट भी हुआ, जैसे एक दिन आया उसमें गड़बड़ी थी, फिर 2 दिन बाद फिर अपडेट हुआ है, तो वो रिज़ल्ट बीएससी में भी जिन बच्चों के सेकंड क्लास आ गई, बहुत कम नंबर थे, उनके भी सबके नंबर बढ़े हैं। यूनिवर्सिटी ने नंबर इंक्रीज़ कर दिए क्योंकि रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी थी, सबके वो
बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया, अभी सेकेंड ईयर का आ रहा है आज। है प्रमोट है वो तो क्या, ये ऐसे तुम सीरियस नहीं दिख रहे हो, तो तुम अगर सीरियस होगे तो फर्स्ट क्लास आओगे। देखिए नॉर्मली इन प्लाज्मा द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर सेम, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर सेम रहते हैं, सो दैट इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट ड्यू टू लार्जर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लार्जर वेलोसिटी से वो क्रॉस कर जाते हैं उस बाउंड्री को, ठीक है। फ्यू इलेक्ट्रॉन में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। कंटेन लार्जर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वो कंटेन करते हैं लार्जर पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इन दिस सिचुएशन फील्ड ऑफ चार्ज कैरियर बिकम सच दैट एक्टिंग एट बाउंड्री, इस तरह वर्क कर रहा है बाउंड्री पर कि रिजल्टेंट फील्ड विल बी ज़ीरो एट बाउंड्री, रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगी एट द बाउंड्री। ऐसा है कि हर टीचर की मेंटलिटी होती है। एक ज़माने से क्या हुआ कि 2-3 बार जो बीसी आए कानपुर यूनिवर्सिटी में, उनका यही रहा। बैसम पायन आए इससे पहले, मतलब इसके बीच में नीलमा गुप्ता थी, उनके पहले बैसम पायन थे। वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के टीचर थे, उनके कभी नंबर आते नहीं थे। तो वो क्या कहते थे कि जैसे किसी के बच्चे के इतने नंबर आ गए तो कहते हैं इससे कैसे आ सकते हैं, ये नकल वाला होगा, ये वाला होगा। ये करके उन्होंने यूनिवर्सिटी के बच्चों की बर्बाद कर दिया। और उसमें उन्होंने हेड एग्जामिनर और बैठाल दिया कि पहले चेक करो, और चेक करने के बाद सुन लो, चेक करने के बाद वो चेक करेगा हेड एग्जामिनर, और फिर हेड एग्जामिनर का काम है चेक करने में, वो और कम कर देगा। जिसने कम नंबर कर दिया उससे कहा बहुत अच्छे हो, तो वो और कम करने लगा। जो बाहर का टीचर आता था गाँव से, उसे ज़्यादातर क्या होता है, जो गाँव साइड के कॉलेज हैं वहाँ कोई पढ़ाता नहीं। एमएससी में गाँव वाले चेक नहीं कर पाते, पर वो तो शहर के ही टीचर चेक करेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं। पर बीएससी में ये हुआ कि अब वो गाँव से आ रहे हैं, अब उन्होंने ना सलूशन बनाया या ना पूरे साल पढ़ाया है, आए उन्होंने चेक कर दी कॉपी। अब टीचर ने कहा कि ये इतने नंबर कैसे आ गए, घबरा गए और तुरंत कम कर दिए, और फिर वो कम ही नंबर देने लगे। लास्ट ईयर से हम ही लोगों ने प्रयास किया, पहले तो हेड एग्जामिनर हटवाया कि टीचर पहले स्वतंत्र हो जाए। हेड एग्जामिनर को हर दिन 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते थे इस बात के, और वो नंबर और कम कराता था। तो पहले हेड एग्जामिनर हटवा दिया। एमएससी में भी बैठ रहे थे तो वो हेड एग्जामिनर वही बना रहे थे कि जो बच्चों के नंबर, तो उससे क्या हो रहा था कि हम लोगों के बच्चे जो कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं वो कानपुर यूनिवर्सिटी छोड़ के पता चला बुंदेलखंड चले गए, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, ठीक है। वो इसीलिए गए क्योंकि उनके नंबर नहीं आ रहे थे, ठीक है। फिर इस बार नीलमा गुप्ता के समय पहले ही साल हम लोगों ने हेड एग्जामिनर हटवा दिया। फिर उसके बाद उनके भी समय भी टीचर अपना मार्किंग ठीक करने लगे, तो बीएससी में बच्चे नंबर, अब जो है विनय पाठक आ गए, ये और नंबर देने वाले हैं। तो आप लोगों के देख रहे हो जो बच्चे हैं जो बहुत ही कमज़ोर था, उसके नंबर जो मतलब फेल होने के लायक था वो 45 पे है, और जो पास होने के लायक था थोड़ा ठीक था वो फर्स्ट डिवीज़न पे है, ठीक है। और जो और अच्छा था वो 75-76। एमएससी में इतने नंबर नहीं आते थे, ऑब्जेक्टिव में भी खूब नंबर दिए गए जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। नहीं, वो तो 3 साल के लिए है, तो नंबर अच्छे आएंगे। पर अब जैसे आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, कंफर्म है, बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। और उसमें आप अच्छा लिखोगे तभी आपको, ठीक है। टीचर मार्किंग अब सॉफ्ट करेगा। पहले हम लोग के समय 12 में 12 नंबर मिल जाते थे, 20 में 20 मिल जाते थे। इधर कुछ सालों से क्या हो रहा था, 20 में टीचर जाए ज़्यादा 10 नंबर दे रहा है, आधे दे देता, तो मार्किंग तो अब इस साल से मार्किंग अच्छी मिलेगी तुमको, तो उसलिए। पर मैटर के बिना नहीं मिलती, जिसके नंबर अच्छे आए वो सीरियस स्टूडेंट था, उसी के आए। ये नहीं हुआ कि जो सबसे कमज़ोर था वो अच्छे ले आया है। प्राची बहुत पढ़ने में तेज थी, उसी के सबसे ज़्यादा आए। हो सकता है उसके एसडी कॉलेज में सबसे ज़्यादा हो, एक आधे भले हो, 76% है। देखिए तुम लोग के भी आ जाएंगे।
विच शोज दैट, पूरे साल प्रॉपर पढ़िए। आपके ये जो फर्स्ट पेपर है हर बार हम लास्ट में पढ़ाते थे, इस बार मैं पूरा पहले पढ़ा दिया, उससे तुम्हारा पहला पेपर अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, एक दो प्रूव और कराने हैं बड़े बड़े, वो हम संडे को कराएंगे। बात ना करो। विच शोज दैट चार्ज पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, वो इस तरह चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे दैट फील्ड एट बाउंड्री विल बी जीरो, बाउंड्री पर फील्ड जीरो। ठीक है, एंड सिस्टम इज न्यूट्रल, और जो सिस्टम मतलब जैसे किसी सरफेस से ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये वाला, और इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इतनी दूर नहीं चले गए हैं कि वो उसकी फील्ड कहीं और हो, उसकी फील्ड भी बाउंड्री पर ही होगी और वो रिजल्टेंट जीरो होगा। और वो क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर्टी, ये न्यूट्रलिटी क्या कहलाएगी, क्वासी न्यूट्रलिटी। अब देखिए वो डिस्टेंस जहाँ तक, ठीक है, द डिस्टेंस अप टू विच, जो बाउंड्री से चार्ज कैरियर गए, द डिस्टेंस अप टू विच फील्ड बिकम्स जीरो इज कॉल्ड डी वाई लेंथ, उसे क्या कहते हैं, डी वाई लेंथ। एंड स्फीयर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डी वाई लेंथ, और वो स्फीयर बना जिसकी रेडियस डी वाई लेंथ के बराबर है, वो है डी वाई स्फीयर। ठीक है, सीरियस होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, लगातार स्टडी करिए, डेली पढ़िए। अब देखिए, देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस, देयर आर, आगे और लिखिए, देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस, देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द प्लाज्मा फॉर्मेशन, फॉर द, पेपर सब्जेक्टिव होगा, कोई विशेष आफत आ जाए तो बात अलग है, ये फाइनल ईयर सब्जेक्टिव होना है। फॉर द प्लाज्मा फॉर्मेशन, फॉर द प्लाज्मा फॉर्मेशन, पहला, लेंथ ऑफ प्लाज्मा शुड बी ग्रेटर देन डी वाई लेंथ, लेंथ ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा should be greater than, should be greater than dy length, length of plasma should be greater than dy length। तो ये देखिए, जो लेंथ है वो किससे ज़्यादा है, डी वाई लेंथ। डी की वैल्यू, डी को हम लैम्डा डी से भी दिखाते हैं, डी वाई लेंथ से भी दिखाते हैं। शुड बी ग्रेटर देन डी वाई लेंथ, शुड बी ग्रेटर देन डी वाई लेंथ। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या चार्ज पार्टिकल, या चार्ज पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या चार्ज पार्टिकल इन डी वाई स्फीयर, इन डी वाई स्फीयर, स्फीयर इज ग्रेटर देन 1, is greater than 1,
ग्रेटर देन 1, अरे ये दरवाजा चिपका दे, ग्रेटर देन 1, तो 4/3 पाई डी क्यूब इंटू एन ई। भाई एन ई का नंबर मतलब है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, उससे आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई डी क्यूब एन ई इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए नंबर ऑफ आयंस आर इक्वल टू द तीसरा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो आयंस की संख्या, डेंसिटी ऑफ आयंस Ni की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो प्लाज्मा के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, प्लाज्मा के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ प्लाज्मा न्यू पी की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। न्यू पी का मान ये याद करिएगा जाके, न्यू पी का मान 5th पॉइंट है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी न्यू पी की वैल्यू है 1/2 पाई अंडर रूट एनी स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट। ये प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी है। एन डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ई चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ आयंस इलेक्ट्रॉन्स, एम मास ऑफ आयंस, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बच्चों टॉपिक है। अब हमें डिवाई लेंथ वाला टॉपिक है, वो अगले टर्न पे जब तुम याद कर लोगे तब कराएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें करवाया है। अब आइए आप ये पूरा आप प्लाज्मा में करेंगे, लॉन्ग में आ जाए तब भी इतना ही बड़ा है, और 4 नंबर में भी आ जाए तो भी इतना ही बड़ा है। लॉन्ग में डिवाई लेंथ का प्रूव और कर दोगे, ठीक है, डेरिवेशन वो अगले टर्न पे करेंगे।
भाई देखिए क्या होता है, जो प्लाज्मा की लेंथ बनेगी, मतलब जो स्फीयर बनेगा उसकी लेंथ जो प्लाज्मा की होगी वो जो डीवाई लेंथ है डी या लैम्डा डी उससे क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। प्लाज्मा उसी के लेंथ जो होगी उसके, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या चार्ज पार्टिकल इन डिवाइस स्फीयर इज ग्रेटर देन 1। जो चार्ज कैरियर्स की संख्या है वो 1 से ज़्यादा है। और जो आयंस की डेंसिटी है लगभग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बराबर है, अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसिंग रहती है, तभी न्यूट्रलिटी डेवलप होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा वाले लिक्विड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी न्यू पी का मान ज़्यादा है न्यू सी से, ठीक है, न्यू सी से ज़्यादा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी न्यू पी की वैल्यू है 1/2 पाई अंडर रूट NE स्क्वायर M एप्सिलॉन नॉट। एन डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, E चार्ज ऑफ आयन है, M मास ऑफ आयन। इतना बच्चों। अब जरा देखिए, बिल्कुल जो अब अभी टॉपिक बताने जा रहे हैं 99% आपके आने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट था, अब ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एडियाबेटिक इनवेरिएंट, एडियाबेटिक इनवेरिएंट, लगातार आया, ठीक है, 20 21 छोड़ दीजिए, 22 आपको मिलेगा, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। प्लाज्मा के से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, इफ इन ए मोशन if in a motion generalized coordinates like generalized momentum, generalized momentum and position, generalized momentum and position are such that जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड पोजीशन आर सच दैट, वो इस प्रकार के होते हैं, दैट देयर इज ए स्लो वेरिएशन इन देम, देयर इज स्लो वेरिएशन इन देम, स्लो वेरिएशन इन देम, स्लो वेरिएशन इसमें होता है। देन इंटीग्रल ऑफ देम, देन इंटीग्रल ऑफ देम, तो इसका इंटीग्रल देखिए, जो इंटीग्रल ऑफ देम J बराबर PI DQI, J बराबर PI DQI remains invariant, remains invariant,
वो सदैव इनवेरिएंट रहता है, रिमेन्स इनवेरिएंट। सच इनवेरियंस इज कॉल्ड, सच इनवेरियंस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक इनवेरियंस, adiabatic invariance. Such invariance is called adiabatic invariance, and the variable is called, and the variable is called, और जो वेरिएबल है is called as adiabatic invariant. Adiabatic invariant. और जो वेरिएबल है उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक इनवेरिएंट। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कैन बी अप्लाइड, ए सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड, similar concept can be applied for motion of charge particle, a similar concept can be applied for the motion of charge particle, motion of charge particle in non-uniform magnetic and electric, non-uniform magnetic field or electric field, non-uniform magnetic field or electric field. In such a case, या in this condition, इस स्थिति में there are three types of adiabatic invariant। तीन प्रकार का एडियाबेटिक इनवेरिएंट होता है। एक है फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंस, पहला कहलाता है फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंट। पहला है फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंस या इनवेरिएंट। दूसरा है सेकंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। तीसरा है थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूरा है। देखो खोलो। फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरिएंट, सेकंड, आज बैठो बस छोड़ रहे हैं इनको। सेकंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट और तीसरा है थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। ये है बच्चों एडियाबेटिक इनवेरिएंस का।
ये ठीक है, ये है। तो इफ इन मोशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लाइक जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड पोजीशन आर सच दैट, वो इस प्रकार के होते हैं, देयर इज ए स्लो वेरिएशन इन दैम। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड पोजीशन वो इस प्रकार के हैं कि इनमें स्लो वेरिएशन है, और जो इनका इंटीग्रल है वो क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, और इनका इंटीग्रल रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, एंड इट्स इंटीग्रल रिमेन्स कांस्टेंट। सच इनवेरियंस इज कॉल्ड एडियाबेटिक इनवेरियंस। इस इनवेरियंस को हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक इनवेरियंस, एंड द वेरिएबल इज कॉल्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट, और जो वेरिएबल है वो कहलाएंगे एडियाबेटिक इनवेरिएंट। इस इनवेरियंस को क्या कहेंगे, एडियाबेटिक इनवेरियंस। एक मिनट, फर्स्ट एडियाबेटिक इनवेरियंस इस कांस्टेंट कहलाते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये इनवेरियंस कहलाएगा। तो ये है आपका एडियाबेटिक जो कांस्टेंट वेरिएबल है उन्हें कहते हैं एडियाबेटिक इनवेरिएंट, और जो इनवेरियंस है उसे कहेंगे एडियाबेटिक इनवेरिएंट। ए सिमिलर कॉन्सेप्ट बी अप्लाइड फॉर द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यही सिमिलर सिचुएशन अप्लाई होती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। In this condition, there are three types of adiabatic invariant. First, adiabatic invariance है, there are three types of adiabatic invariance. एक है फर्स्ट एडियाबेटिक इन्वेरियंस, ये है सेकंड, ये है थर्ड। सी लगाओ, एंट नहीं। वो जो कांस्टेंट है वो एडियाबेटिक इन्वेरियंट कहलाते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा होता है जैसे फील्ड है और या तो इस तरीके की है कि वो आउटसाइड में फैल रही है या इनसाइड में कन्वर्ज हो, मतलब कह सकते हैं लाइट है, नहीं लाइट जैसे फैलती है तो वो क्या होती है, डाइवर्जिंग, कलेक्टिंग होती है तो कन्वर्जिंग। तो ऐसी फील्ड है कि फील्ड की वैल्यू इधर ज़्यादा है और फिर आगे चल के वो वेरिएट कर रही है, तो उन पर आपका ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का है J बराबर PI आपका लीनियर मोमेंटम वाला कोऑर्डिनेट है और QI आपका पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट है। इसके रिस्पेक्ट में ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वो फील्ड के अकॉर्डिंग एक ऐसी फील्ड लेंगे जिसमें वैल्यूज जो है हल्की सी डाइवर्जिंग होगी, ऐसी दूसरे में और ज़्यादा फैलेगी और तीसरे में और, तो तीनों में हम वेरिएंट करके आपको दिखाएंगे, इनवेरिएंट करके। तो वो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरा लॉन्ग है, ये अगले टर्न पे करेंगे। अब MSc प्रीवियस का बैच शुरू कर रहे हैं आज से।